वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी कला मैराथन के आज के इस वीडियो में। मित्रों, ये वीडियो हमारा है पार्ट 2, जो हमने आपको कल पढ़ाया था। एलटी का आपका उत्तराखंड का 2018 का पेपर हुआ था कला और ड्राइंग का, उसका जो है दूसरा पार्ट है, ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा आपको। तो वहाँ 50 तक क्वेश्चन किया था और 50 के बाद से अब यहाँ से शुरू करेंगे 50 क्वेश्चनों का, और यानी 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन पूछ रहा है, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। हम 51 से शुरू कर रहे हैं, 50 तक हमने कर दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा आपको पहले पार्ट का, ठीक है। जो नए जुड़े हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, तो वो होते हैं आपके 2 प्रकार के। 20 द राइट आंसर। अगला है, ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है इनमें से। तो ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार जहाँ पाया गया मित्रों, वो था आपका मोहनजोदाड़ो। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा, पूछ रहा है, बिहार के किस स्थान पर प्रसिद्ध मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई। तो बिहार के कौन से स्थान पे मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई मित्रों, तो वो ही आपकी जितवारपुर में। किसमें? जितवारपुर में, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पिरामिडों का देश कहा जाता है इनमें से। तो कौन सा पिरामिडों का देश कहा जाता है। इसके अलावा मैं एक बात और बता दें, जो कल कमेंट्स भी मैंने आपको कई लोगों का देखा था कि सर इसमें मैथ, देखिए मैथ में इसमें मैथ आता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो जूनियर होते हैं यानी 5 से 8 तक के बीच के जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं प्राविधिक कला में, जो हम लोग पेपर देते हैं प्राविधिक कला का इंटर का, तो उसमें मैथ होते हैं। तो उसी तरह से इसमें तो वो अपना सिस्टम है उसका उत्तराखंड का, कि वो देता है। अपने यहाँ अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसको नहीं तो नहीं कर सकते ना, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पिरामिडों का देश कौन सा कहा जाता है इसमें से, तो मित्रों वो कहा जाता है आपका मिस्र को, ठीक है। 54 का राइट आंसर सी और 53 का राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, राजा रवि वर्मा के चित्र का किस माध्यम में बने हैं। तो राजा रवि वर्मा का जो चित्र माध्यम है बने, जो चित्र किस माध्यम में बने, तो मित्रों वो आपके बने तेल माध्यम में, ऑयल में, ठीक है। अगला है, भारतवर्ष में ऐतिहासिक कला के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो भारतवर्ष में ऐतिहासिक कला के जो प्राचीनतम भित्ति चित्र हमें प्राप्त होते हैं मित्रों, वो हमें प्राप्त होते हैं जोगीमारा की गुफा से। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। वैसे क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं इसके हैं, अब हम लोग के यूपी बोर्ड से तो बहुत बेहतरीन है कहा जाए तो। अगला है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो मित्रों एलोरा की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला है, प्रज्ञापरामिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है। प्रज्ञापरामिता जो ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ है वो किस शैली से संबंध रखता है मित्रों, तो मित्रों वो संबंध रखता है आपका पाल शैली से। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है आपका, पूरा स्क्रीन पे लीजिए इसको, बहुविकल्पी कुछ दिखाई नहीं दे, चलिए ठीक है। कह रहा है, संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाई, किसके द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, ये तो जबानी होगा आप लोग के, कि संथाल परिवार की मूर्ति जिसने बनाई थी मित्रों वो थे रामकिंकर बैज। कौन थे? रामकिंकर बैज। डी इज़ द राइट आंसर। अगला है, एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है। अब देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज है ऐसे, और उसके कह रहा है लंब भुजा को, लंब भुजा मतलब ये भुजा, इसको आधार यानी अक्ष बनाकर घुमाने से क्या बनेगा। तो मित्रों क्या बनेगा आपके हिसाब से, अक्ष मतलब कि ये सर्किल नहीं बनेगा, ये खड़ा है और ये जो हिस्सा है जब ये राउंड अप करेगा तो कुछ इस तरह से बनाएगा उसको, ठीक है। यानी क्या बनाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शंकु बनाएगा, ठीक है। ऐसे बनाएगा, जब आप घुमाएंगे तो इस तरह इस तरह इस तरह हो जाएगा हिस्से में, ठीक है, तो शंकु बनाएगा। आइए अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए इनमें से। कौन सा चित्र नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है इसमें से। तो मित्रों नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र का नाम है पार्थ सारथी। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखा जाए। अगला कह रहा है, वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया था इसमें से।
तो वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन करने वाले थे आपके अभिनव गुप्त। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन थे? अभिनव गुप्त साहब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मित्रों, ललित कलाएं जो होती हैं वो होती हैं आपकी 5 प्रकार की। कितने प्रकार की ललित कलाएं होती हैं? 5 प्रकार की। 63 का राइट आंसर सी। 64 देखिए, रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया? यानी भारतीय चित्रकला का जो षडंग है उसमें रंग शब्द का, रंग के लिए कौन सी शब्दावली यूज किया गया है इन चारों में से? तो मित्रों वो यूज किया गया है वर्णिका भंग। ठीक है, षडांग में जो है रंग को वर्णिका भंग कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ? ठीक है, तो पाल शैली का जो जन्म हुआ मित्रों वो शताब्दी थी आपकी 9वीं शताब्दी। डी इज द राइट आंसर। कौन सी थी? 9वीं शताब्दी। अगला देखिएगा, कह रहा है होशंगाबाद के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की इनमें से? तो होशंगाबाद के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज करने का श्रेय जिसे जाता है मित्रों वो जाता है आपका मनोरंजन घोष को। बी इज द राइट आंसर। 66 का बी राइट आंसर। ठीक है, ये डी ही सीरीज चल रहा है, देखिएगा डी सीरीज हम करा रहे हैं, इसमें अलग अलग सेट था लेकिन हमारा है डी सीरीज। अगला है जयमंगला के लेखक कौन है इनमें से? तो मित्रों जयमंगला के लेखक हैं यशोधर पंडित। ए राइट आंसर। अगला है वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो मित्रों वात्स्यायन लिखित जो कामसूत्र था उसमें जो कलाओं का उल्लेख किया गया है वो किया गया है आपके 64। ठीक है, डी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य, कहाँ है? उड़ीसा में। अगला है फुलकारी क्या है? तो मित्रों फुलकारी कौन सी कला है? क्या है फुलकारी, किसे कहते हैं? तो मित्रों फुलकारी है कलात्मक कढ़ाई। क्या है? कलात्मक कढ़ाई। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि थुलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं, यानी थुलमा और कालीन का जो कलात्मक निर्माण है इनमें से कौन सी जनजाति करती है? तो मित्रों वो जनजाति है भोटिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भोटिया जनजाति। ये कुछ नए क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोग नहीं पढ़े थे, ये क्वेश्चन नया है अपने आप में। तो भोटिया जनजाति। ठीक है, अगला है 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र कहलाता है। 4 से अधिक रेखाओं से, यानी 1 2 3 4 नहीं, ऐसे 4 से अधिक, ये तो 4 हो गया, अब 4 से अधिक जब घेराएं रेखाएं हो जाएंगी तो मित्रों वो कहलाएगा बहुभुज। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 72 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुभुज मतलब 4 से अधिक रेखाओं वाली। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, 73 नंबर आपसे पूछ रहा है कि सिगिरिया की गुफा किस राज्य से संबंधित है इनमें से? सॉरी राजा है, देखिएगा सिगिरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? तो मित्रों सिगिरिया की गुफा जिस राजा से संबंधित रखती हैं वो है आपके राजा कश्यप। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला कह रहा है रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं? तो मित्रों रूपप्रद कला के जो तत्व हैं वो हैं आपके उपयुक्त सभी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल, ये सभी रूपप्रद कला के तत्व हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है आपसे लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग उत्पन्न करता है क्या? तो लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग जो उत्पन्न करता है उसे कहते हैं मित्रों वर्ण विरोध। क्या कहते हैं? वर्ण विरोध। राइट आंसर ए 75 का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए 76 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा, आपका क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि किस लेखक ने षडांग की चर्चा अपनी टीका में की है? ठीक है, तो वो लेखक कौन था जिसने षडांग की चर्चा अपने टीका में की? तो मित्रों वो थे यशोधर पंडित। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर पढ़ा है रूपप्रद कलाओं के प्रकार के, तो रूपप्रद कला इनमें से कौन सी नहीं है मित्रों? तो मित्रों ये है आपका संगीत कला। जो संगीत है वो रूपप्रद कला का हिस्सा नहीं है, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला इनके हिस्से हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा है इनमें से? तो शुष्क माध्यम की कैटेगरी में जिसे रखा गया है मित्रों वो है आपका
पेस्टल रंग, सी इज़ द राइट आंसर। 78 का सी पेस्टल रंग। अगला है 79 नंबर देखिएगा, अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित हैं इनमें से? तो मित्रों अनुपम सूद जिस भारतीय कला से संबंध रखते हैं उस कला का नाम है ग्राफिक कला, बी इज़ द राइट आंसर। कौन सी कला? ग्राफिक कला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता हैं? तो मित्रों रंगीन कांच की खिड़कियां जिस शैली की विशेषता है उसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गोथिक चित्र शैली। कौन सी? गोथिक। बाइजेंटाइन के बारे में पढ़ा होगा, बाइजेंटाइन कला आपने देखा होगा, जो चर्च होता है चर्च, ठीक है, तो चर्च में जब आपने कभी मौका मिला होगा, अगर आप गए होंगे या फिर दूर से भी कभी अंदर का दिखाता है मूवी वूवी में, तो चर्च में देखिएगा जो शीशे लगे होते हैं वो कई कलर के होते हैं, ठीक है, तो वो सब जो है, और चर्च के ऊपर जो खंभे बने होते हैं नुकीले नुकीले, तो ये सब गोथिक चित्रशैली यानी बाइजेंटाइन कला में वही आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बरोक कला का कलाकार कौन था इनमें से? 81 नंबर क्वेश्चन है। तो बरोक कला का कलाकार कौन था मित्रों? तो वो था आपका रूबेंस, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 81 का राइट आंसर बी। अगला पूछ रहा है टी स्क्वायर क्या है? क्या है टी स्क्वायर मित्रों? तो मित्रों टी स्क्वायर जो है वो है समांतर रेखा खींचने का एक यंत्र। ठीक है, क्या है? समांतर रेखा खींचने का एक यंत्र। 82 का। 83 नंबर देखिए, कह रहा है रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो मित्रों रविंद्र भवन आर्ट गैलरी जो है वो आपका स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, 83 का राइट आंसर ए, 82 का बी। आइए अगला देखिएगा क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है ABC कला वीथिका स्थित है, यानी ABC कला वीथिका जो है वो कहाँ स्थित है इनमें से? तो मित्रों वो स्थित है आपका वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। 84 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पर्शियन में अनुवादित महाभारत को क्या कहा जाता है? तो मित्रों पर्शियन में जो अनुवादित महाभारत को कहा जाता है वो आपका कहा जाता है रज्मनामा, बी इज़ द राइट आंसर। क्या कहा जाता है? रज्मनामा। अगला है अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? तो मित्रों अमृता शेरगिल जिस कलाकार से प्रेरित थी वो थे पाल गौगोइन। कौन थे? पाल गौगोइन थे। ठीक है, अगला गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना जिस सन में हुई मित्रों वो सन था 1976 ईस्वी। किसमें? 1976। तो 87 का राइट आंसर डी। 88 देखिए, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो कहलाता है। अब ये देखिए, ये सब बेसिक जूनियर के जो मैथ पढ़ते हैं वो सभी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, उसका है। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं सम, क्योंकि सम में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इस हिसाब से आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी समान भुजाओं की त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला है गुजरात की लोक कला कौन सी है इनमें से? तो इनमें से कौन सी कला को गुजरात की लोक कला कहते हैं? तो मित्रों वो आपका कहते हैं किसको? साथिया। किसे कहते हैं? साथिया जो है गुजरात की लोक कला है। ठीक है, तो 89 का राइट आंसर सी। और 90 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्पूत कौन सा है इनमें से? तो मित्रों इनमें से बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीन स्पूत है वो आपका है सारनाथ, डी इज़ द राइट आंसर। क्या है? सारनाथ है। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, पूछ रहा है आपसे वसली क्या है इनमें से? तो ये तो आपने पढ़ा भी होगा, और ये जो क्वेश्चन कल से लेकर आज तक जो पार्ट 2 हम लोग दे रहे हैं इसमें इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि इसमें तो मुझे लगता है कि आप लोग सभी कल भी 40+ में ही थे। आप लोग बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था आप लोग का। कितने लोग तो एकदम बॉर्डर पर लेके चले गए थे, 49 भी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और आपने कहा भी कि सर इस तरह के क्वेश्चन तो यूपी बोर्ड में नहीं, बेशक यूपी बोर्ड में नहीं आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि यूपी बोर्ड में कंपटीशन बहुत टफ है और वहाँ इस तरह इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि इतने अच्छे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे। ठीक है, इस दौर में
ठीक है। और वहाँ की जो है एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया है कि बीएड ड्राइंग या बीएफए और बीएड होना जरूरी है वहाँ पे। तो चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वछली क्या है पहले देख लीजिए। तो वछली जो है आपका है धरातल, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आइए 93 और 94 नंबर पूछ रहा है अलंकृत हंसिए किस शैली की देन है। तो जो अलंकृत हंसिए है मित्रों वो है आपकी मुगल शैली की देन। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला है भारत कला भवन किस शहर में है। तो मित्रों भारत कला भवन जिस शहर में है उस शहर का नाम है वाराणसी। बी इज़ द राइट आंसर 94 का, ठीक है। अगला प्रश्न आइए पूछ रहा है कि एथेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई, इनमें से किस भाषा से हुई एथेटिक्स शब्द की उत्पत्ति। तो मित्रों वो था यूनानी भाषा। ए इज़ द राइट आंसर, यूनानी भाषा से हुई है एथेटिक्स शब्द की उत्पत्ति। और 96 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है, ठीक है। तो मित्रों अंडाकार आकृति जो प्रभाव देती है उस प्रभाव का नाम है लावण्यता। क्या है? लावण्यता। डी इज़ द राइट आंसर 96 का। अगला आइए पूछ रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं। तो मित्रों विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो मुख्य रंग बताए गए हैं वो बताए गए हैं आपके 5। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। कौन कौन से कमेंट्स करिएगा आप, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। अगला है कला दमित भावनाओं का परिमाण है, परिणाम है, ठीक है। किसने कहा? तो कला दमित भावनाओं का परिणाम है। ये कोटेशन किनका है? तो मित्रों ये कोटेशन है फ्राइड का। फ्राइड यानी सिगमंड फ्राइड पूरा नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, विकल्प पूरा नहीं दिख रहा है। आइए 99 और 100 इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 99 और 100 बैक टू बैक दोनों पार्ट मिला के 100 क्वेश्चन कराया। यानी कि आपका उत्तराखंड मित्रों एलटी में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं कला के, और सिर्फ कला के। और आपने आज देख ही लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा बस मेहनत मित्रों, और आप कला के टीचर उत्तराखंड के वादियों में बन जाएंगे। एक खूबसूरत शहर, एक खूबसूरत जगह में आप एक अच्छे टीचर बन के निकलेंगे, ये मेरा वादा है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी एलिजिबिलिटी रखते हैं वो ज़रूर लगेंगे और निकालेंगे, ताकि जो है एएमयू क्लास का भी एक उसमें नाम हो, एक पहचान हो कि हाँ कोई था जिन्होंने जो है मार्गदर्शक किया। हमें बस आपका प्यार, आपका ये जो है अपनापन चाहिए। बाकी सब तो आप लोग खुद मेहनत करते हैं, हम तो एक मार्गदर्शक के रूप में हैं सिर्फ। तो आइए मित्रों इन्हीं बातों के साथ 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे। तो मित्रों वो बने थे आपके ईवी हैवल। कौन थे? ईवी हैवल साहब। अगला है किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली के चित्र बनाए। तो मित्रों भारतीय कलाकार जो था, जो भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली के चित्र बनाए वो थे राजा रवि वर्मा। डी इज़ द राइट आंसर। तो 99 का डी और 100 का डी। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये प्रीवियस पेपर एलटी 2018 का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक प्यार से शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करिएगा अच्छे। मित्रों मेरी तबीयत अभी ठीक है, आप लोग की दुआओं का असर है। और इन्हीं बातों के साथ आज दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की शरीद। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।